हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत एनर्जी रिसोर्स, और एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हम देखेंगे, बातें करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वर्ड आया है ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा, या जिसको बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा, या जिसे बोला जाता है क्या भाई? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी से क्या समझते हैं, ऊर्जा से क्या समझते हैं? देखिए, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, ऊर्जा के कई फॉर्म होते हैं। जैसे बोल सकते तो प्रकाशीय ऊर्जा होता है, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा होता है, केमिकल ऊर्जा होता है, साउंड ऊर्जा होता है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। लेकिन एक्चुअल में आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो किसकी करेंगे? विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिजली वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, लाइट वगैरह हम देखेंगे। लाइट कहने का मतलब वो लाइट नहीं, ठीक है, एनर्जी पर बेस्ड। चलिए, तो ऊर्जा एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैकेनिकल, केमिकल, साउंड, लाइट आदि एनर्जी देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊर्जा को दो भागों में हम देख सकते हैं, बांट सकते हैं। एक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, परागत ऊर्जा, या जिसे हम कहते हैं अनवीनीकृत ऊर्जा। अनवीनी, और इसे हम क्या बोलते हैं भाई? अनवीनीकृत ऊर्जा। एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, या जिसे हम कह सकते हैं नवीनीकृत ऊर्जा, नवीनीकृत ऊर्जा। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा और अनवीनीकृत ऊर्जा का मतलब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीनीकृत ऊर्जा का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए, परंपरागत ऊर्जा कहने का मतलब है हमारे परंपरा से चली आ रही है ऊर्जा, हम यूज़ कर रहे हैं लगातार। ठीक है, और वो ऊर्जा यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाती है। हालांकि ऊर्जा का डेफिनेशन ये है, न कि इसको क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये क्या करता है? ठीक है, ये नवीनीकृत होते रहता है। ठीक है, रिसाइकल होते रहता है। चलिए, तो परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन नवीनीकृत ऊर्जा, ठीक है, वो और नवीनीकृत होते रहती है और उत्पन्न होती रहती है। जिससे परंपरागत ऊर्जा में हम इस देखते हैं, ठीक है, कोयला है, कोयला का उपयोग करते हैं विभिन्न स्थानों में, चाहे वो बिजली उत्पादन की पर हो या किसी मोटर को चलाने की बात हो। पहले कोयला से ही आपका क्या चलता था? रेलगाड़ी चलते थे ना भाई, ईंधन के रूप में कार्य करता था। कोयला से अब रेलगाड़ी चलता था, ट्रेन चलता था, कोयला से हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा हो गए। ईंधन के रूप में आपका जो है
पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या है, ये ऐसे ऊर्जा है, ठीक है। जैसे पेट्रोल आप भराते हैं, डीजल भराते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या चलता रहता है दिन भर हमेशा, फिर भराना पड़ता है क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। कोयले से आप बिजली उत्पन्न करते हैं, कोयले से खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाते हैं मतलब लकड़ी से खाना बनाते हैं, वो बाद में कोयले में तब्दील होता है। तो लकड़ी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा का रूप है। कोयला, यहाँ पर लकड़ी, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी जिसमें आप खाना बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। फिर आपका सीएनजी, ये सारे क्या हो गए, ये परंपरागत ऊर्जा हो जाते हैं या नवीनीकृत ऊर्जा, अनवीनीकृत ऊर्जा हो जाते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा ऐसे ऊर्जा जो हम यूज़ तो करते हैं लेकिन वो और बना रहता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा, आपका पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, क्या है, जल ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा जो भविष्य में हम जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, करेंगे, और ये ख़त्म नहीं होगा, लगातार जो है नवीनीकृत होगा, ठीक है। ये क्षय नहीं होगा, कहने का मतलब अक्षय ऊर्जा, इसी को हम कहते हैं अक्षय ऊर्जा। एक और वर्ड है, नाम लिख सकते हैं इसमें, अक्षय, अक्षय ऊर्जा, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और इसको हम बोल सकते हैं क्षय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्षय ऊर्जा, जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक तो क्षय ऊर्जा है, दूसरा है अक्षय ऊर्जा। तो ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, परंपरागत रूप से जो हम चले आ रही हैं, ठीक है, लगातार हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे परंपरा में यूज़ कर रहे हैं। कोयला है, लकड़ी जलाते हैं तो कोयला, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं तो खाना बनता है, ठीक है। कोयले से आपके विद्युत चलते हैं, कोयले से आपका रेलगाड़ी चलता था पहले, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। पेट्रोल से, डीजल थे, एलपीजी से, सारी चीज़ें क्या हैं, ऊर्जा का रूप है। हालांकि ऊर्जा के कई आपके देखने को मिलेगा, ठीक है। एनर्जी अगर नॉर्मल ही बात करें तो एनर्जी आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा लाइट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, ठीक है। लाइट एनर्जी, एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी के रूप में लाइट एनर्जी। जैसे ये प्रकाश आ रहा है, चाहे बल्ब से आए चाहे सूर्य के प्रकाश से आए, तो ये क्या है, लाइट एनर्जी हमें क्या दे रहे हैं, जो प्रकाशमान कर रहे हैं हमें, तो ये लाइट एनर्जी हो गए। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी आदि आदि। और एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमें आज जिसकी हम बातें करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे, वो कौन है भाई, वो कौन है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह वगैरह, और बहुत सारे एनर्जी होते हैं, ऊर्जा, ठीक है, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा हो सकते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक है, केमिकल ऊर्जा, साउंड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बहुत सारे। इसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के बहुत सारे रूप है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तुम्हारा मोटिव क्या है भाई, हमें क्या पढ़ना है, यही क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, यही पढ़ना है। कौन सा, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा को ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ गए, चलिए।
अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या है विद्युत ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप विद्युत से क्या समझते हैं भाई? आपके घर, ठीक है, लाइट आया होगा, करंट आ रहा होगा, आपका बल्ब जल रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है और आपका लाइट जल रहा है, ठीक है। तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अगर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो है परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा की हम बातें करें छत्तीसगढ़ में क्या है? विद्युत ऊर्जा, समझिएगा। छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार से हम इसको देख सकते हैं? किस प्रकार से हम देख सकते हैं? यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेनली एक तो छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला तापी ऊर्जा, ठीक है, ताप विद्युत ऊर्जा। क्या है? ताप विद्युत ऊर्जा। एक होते हैं आपका जल से होता है तो जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। जल से हम क्या करते हैं? करंट या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। एक बोल सकते हैं अन्य ऊर्जा। क्या है? अन्य ऊर्जा। अन्य ऊर्जा, अन्य ऊर्जा में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे आपके बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न होता है, आपके किससे उत्पन्न होता है? आपके जो शक्कर जो कारखाने वगैरह होते हैं तो शक्कर के सह उत्पाद से ऊर्जा उत्पन्न होता है। शक्कर के सह उत्पाद से, ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अन्य ऊर्जा के रूप में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे भोरमदेव शक्कर खाना में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ताप विद्युत ऊर्जा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ताप विद्युत ऊर्जा छत्तीसगढ़ में दो तरह से देखने को मिलेगा। एक तो राज्य द्वारा स्थापित ठीक है, और राज्य द्वारा स्थापित, या जिसे हम कहते हैं राज्य द्वारा कौन स्थापित करता है? CSEB, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? छत्तीसगढ़ बोर्ड, सॉरी, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा केंद्र द्वारा स्थापित ऊर्जा, केंद्र द्वारा स्थापित ऊर्जा। तो यहाँ पर केंद्र द्वारा कौन स्थापित करेगा? आपका NTPC,
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। साथ ही साथ चलिए ये एनटीपीसी, क्या मैंने कहा, एनटीपीसी और सीएससीबी। तो छत्तीसगढ़ में जो एनर्जी स्थापित होगा, ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र की बातें करेंगे तो राज्य ताप विद्युत संयंत्र, इसके अंतर्गत हम देखें राज्य ताप विद्युत संयंत्र, इसको हम बोल सकते हैं राज्य ताप विद्युत संयंत्र, राज्य ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ द्वारा अगर वो विद्युत संयंत्र का ना फैक्ट्री लगाई है, फैक्ट्री ही है भाई, कोरबा में जो बिजली उत्पादन तो एक प्रकार की फैक्ट्री है, राज्य ताप विद्युत संयंत्र। और ये केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र, एक होता है क्या, केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो जब केंद्र संयंत्र लगाया गया, केंद्र द्वारा स्थापित, तो केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र कौन है, तो ये आपका केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है, ये आपका राज्य विद्युत ताप संयंत्र है। ठीक है, सीएससीबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा क्या की जाती है, क्या की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है, ताप विद्युत संयंत्र है। एनटीपीसी द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जाती है, जो कि केंद्र पर बेस्ड है, केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो जल से भी हम करते हैं, हम देखेंगे जल वगैरह। तो हम एक एक करके यहाँ बातें करेंगे, किसकी भाई, सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पर देखिए ये जो है ताप विद्युत संयंत्र, टोटल हमारे पास छत्तीसगढ़ में टोटल इनको जोड़ दिया जाए, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अगर देखा ताप से कितने हैं, ताप से अगर देखें तो तापी आपको देखने को मिलेगा 2840 मेगावाट। ठीक है, जल से देखेंगे तो जल से आपको 138.7 मेगावाट आपको देखने को मिलेगा, और अन्य से देखें तो कितना, 6 मेगावाट देखने को मिलेगा, कितना, 6 मेगा। और टोटल राज्य में 2984, कितना है, 2984 .70 मेगावाट की क्षमता है, मेगावाट की। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ये अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी एनटीपीसी की बात इसमें नहीं कर रहे हैं, याद रखिए ये इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये इसमें नहीं जुड़ा है, ये याद रखेंगे, एनटीपीसी की बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य ताप विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एनटीपीसी की बात अभी नहीं करें। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितना है भाई, इसको आप याद रखेंगे, टोटल 2984.70 मेगावाट। ठीक है, और ये अक्टूबर 2022 तक का स्रोत है। ठीक है, अक्टूबर, ये जो है कब की स्रोत है, अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 तक हमारे पास जो देखने को मिला है अभी तक, तो आप देख सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, आप याद रखेंगे क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ताप विद्युत से हमें कितना मिलता है,
2840 मेगावाट का बिजली उत्पन्न की जाती है। हम बिजली की ही बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? बिजली की। तो विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली। मैंने कहा ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, लाइट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, बहुत सारे अलग एनर्जी के रूप होते हैं। लेकिन जिसमें आज हम जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड है। जिसमें से हमने क्या कहा कि ताप विद्युत ऊर्जा होती है, जल विद्युत ऊर्जा होते हैं, जल से उत्पन्न करते हैं ऊर्जा। कहने को ना, जल से हम क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं, ताप से बिजली उत्पन्न करते हैं, अन्य से बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जल से, ताप से और अन्य से। तो ताप से, ठीक है, 2840 मेगावाट, 138.7 मेगावाट जल से, और अन्य से 6 मेगावाट। और टोटल ये हो जाते हैं कितने भाई? 2984.70 मेगावाट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। एक एक करके कहने का मतलब है, सबसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, CSEB। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसको बोलते हैं CSEB, या जिसे हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बोर्ड। ये जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य, पूरा लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ठीक है, चलिए CSEB, इसके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। CSEB के बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के बारे में, इसमें सबसे पहली बातें हैं, इसका गठन या स्थापना कब हुआ था? स्थापना याद रखेंगे 15 नवंबर सन 2000। याद रखेंगे कब? 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है। पहली बातें। दूसरी बातें आपको याद रखना है। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जाएंगे कहाँ पर? रायपुर में है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, याद रखेंगे। इसका कार्य क्या है भाई? इसका कार्य क्या था कि बिजली उत्पादित करना और अन्य कार्य। बिजली उत्पादित करना, ठीक है, सप्लाई करना, अन्य कार्य, आदि कार्य इनके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का ये कार्य है कि बिजली उत्पादित को ध्यान देना है, बिजली उत्पादित को करना है, ये इनका क्या था? मेन मोटिव। लेकिन याद रखेंगे एक चीज़ और,
2000 तक 2008 तक आते आते, ठीक है, विद्युत, याद रखेंगे, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, 2003 के तहत क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन किया। ठीक है, 3 के तहत कब, 19 दिसंबर, याद रखेंगे 19 दिसंबर। दिसंबर सन 2008, 19 दिसंबर सन 2008 को क्या किया गया, CSEB का क्या किया गया भाई, CSEB का पुनर्गठन किया। क्या किया, पुनर्गठन किया। ठीक है, और CSEB को पुनर्गठन किया एवं इनको 5 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया। क्यों किया, क्योंकि एक जो मंडल है वो पूरा कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 19 दिसंबर सन 2008 को CSEB का पुनर्गठन करके 5 भागों में इसको क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। तो देखिए आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, पहली बात ये जो 2 सन मैंने बताया था वो याद रखना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 और 19 दिसंबर 2008, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मुख्यालय तो रायपुर में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कार्य तो आप जानते हैं, बिजली की बातें कर रहे हैं तो बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो विद्युत मंडल है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 2003 के तहत, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 2008 में इसका पुनर्गठन किया, 5 भागों में क्या किया, विभाजित किया। ठीक है, तो 5 भागों 5 कंपनियां आ जाएगी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए वो 5 भाग कौन कौन से होंगे भाई। ठीक है, चलिए 5 भाग कौन कौन से होंगे। एक तो आपका देखने को मिलेगा सबसे, किसको 5 भागों में विभाजित किया, CSEB। किसको भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे लिखूँ, CSEB, इसको क्या किया, 5 भागों में क्या विभाजित, पुनर्गठन करने के बाद इसको क्या किया, 5 भागों में विभाजित किया गया। कहने का मतलब पुनर्गठन। ठीक है, 19 दिसंबर 2008। चलिए अब देखिए, एक है आपका, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक है आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एक है जिसको हम कहते हैं CSPHCL, और जिसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग, छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड। मैं LIM लिख दूँ तो क्या है, लिमिटेड। मैं सीधा लिख देता हूँ क्या है, ऐसे।
चलिए लिमिटेड, LTD लिमिटेड, ठीक है, LTD लिख दिया, इसका मतलब है लिमिटेड। चलिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य, इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी। विद्युत क्या है, होल्डिंग कंपनी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, ये याद रखेंगे। चलिए पहली बातें। दूसरी बातें, एक होता है आपका CSPGCL, एक क्या होता है भाई, याद रखेंगे CSPGCL, CSPGCL। CSPGCL का फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए ये इसका जो हिंदी में नाम है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा थर्ड क्या बोलेंगे, एक होता है CSPDCL, PDCL। आप बहुत PDCL है, आप बहुत देखते होंगे किसी की गाड़ी में लिखा होगा CSEB या CSPDCL, ठीक है, लिखा आता है, ठीक है। कोई बाइक, भाई साहब कोई बाइक चला रहा है, वो लिख दिया अपना CSEB या CSPDCL, या कोई गाड़ी में देखते होंगे आप, ठीक है, जिसमें बिजली की गाड़ी अगर देखते गुजरती हैं तो आप देखते होंगे CSPDCL, ठीक है, वैसा लिखा रहता है। तो CSPDCL एक होता है। चलिए यहाँ पर सेम वही है, आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट, नाम बिल्कुल याद रखिए, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, कारपोरेशन क्या है, लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, या इसको हम हिंदी में बोले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत क्या है, वितरण कंपनी, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, एक है CSPTCL, एक है CSPTCL, या जिसको हम बोलते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर, ठीक है, ट्रांसमिशन, T फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, LTD, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या भाई, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है,
विद्युत, ये कुछ अजीब नाम है, शुद्ध हिंदी बता दिया भाई साहब ने यहाँ। पारेषण, पारेषण याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पारेषण कंपनी। चलिए ये पांचवा मैं यहीं पर लिख दूं, अरे भाई लिख ही देता हूँ, जगह अब एक के लिए कहाँ जगह ढूंढूं, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ, एक लास्ट है CSPTCL, ये भी क्या है CSPTCL, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर T for ट्रेडिंग, T for ट्रेडिंग कारपोरेशन, कारपोरेशन लिमिटेड। और इसको हिंदी में हम अगर बोले तो क्या होता है भाई, यही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है ना। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य ट्रेडिंग कंपनी, क्या है छत्तीसगढ़ राज्य ट्रेडिंग कंपनी। चलिए तो आपको पूरा ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, सभी चीज़ें क्लियर होगी। पहली बात ये मैंने क्या कहा कि CACB की स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है। बाद में इसको 2003 के तहत, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 19 दिसंबर 2008 को CACB का पुनर्गठन करके 5 भागों में विभाजित कर दिया। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका CSPHCL, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर क्या है, होल्डिंग कंपनी, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होल्डिंग याद रखेंगे, जनरेशन याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन याद रखेंगे, ट्रांसमिशन याद रखेंगे और ट्रेडिंग याद रखेंगे, क्योंकि सभी के सभी तो वही है। CSPCL, 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 सब बीच में ये H को फिलअप करना है, बीच में G को फिलअप करना है, बीच में, ठीक है, D आएगा, बीच में T आएगा और बीच में भी T आएगा, ठीक है। बस यही अलग है, नाम याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है, नाम याद करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। चलिए अब इसका देखना है क्या क्या कार्य करता है। 5 का देखिए कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्योंकि कार्यों का भाई साहब ये भाई साहब CACB संभाल नहीं पाया होगा जो भी है कार्यभार, जिसके कारण से अलग अलग कंपनियों को बोल दिया भाई साहब अपना अपना काम करिए, तो अलग अलग कंपनी अपना अपना काम किया। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी कहने का मतलब है होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है। रखेगा कहने का मतलब आप देखते होंगे कई जगह, ठीक है, कई जगह ट्रांसफार्मर, कोई जगह आपको देखने होंगे कि ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बहुत जगह, ठीक है, आप देखे होंगे, आप कहीं गए होंगे, ठीक है। तो बिजली के तार रखे होंगे, ट्रांसफार्मर रखा होगा, एक जगह इकट्ठा करके रखा होगा, तो कौन सी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी है जो बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, बिजली के जितने भी इक्विपमेंट है, सामान है, उसको होल्ड करके रखता है। एक आपने देखे हों क्या है, एक CSPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कारपोरेशन, जनरेशन, और उसमें लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी। अब विद्युत उत्पादन कहने का मतलब बिजली उत्पादित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बिजली उत्पादित करेगा। और जब बिजली उत्पादित हो गया तो उसका वितरण तो भी जरूरी है हर जगह, ठीक है, हर जो है जिले में, हर स्थान में बिजली को जाना तो है जरूरी है। तो बिजली पहुंचाएगा कौन, एक तो होल्डिंग करके रख दिया सभी सामान को, ट्रांसफार्मर हो गया, बिजली के तार हो गया, जितने भी सामान को होल्ड करके रख दिया। दूसरे ने क्या किया, जनरेशन कर लिया, क्या किया, जनरेट कर दिया, बिजली उत्पन्न कर लिया। और तीसरा क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। बिजली के तारों का डिस्ट्रीब्यूशन, तार है, कहीं ट्रांसफार्मर लगाएगा कि भाई यहाँ भी लाइन जाएगा, वहाँ भी लाइन जाएगा, इस प्रकार से क्या करेगा, ट्रांसफार्मर। लेकिन जब ट्रांसफार्मर वगैरह लग गए, तार वगैरह लग गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसका सप्लाई कौन करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, एक प्रकार से क्या करेगा, सप्लाई करेगा, क्या करेगा, बिजली का सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान।
और जब बिजली का सप्लाई होता है, आपके घर बिजली वगैरह आती है, उसके बाद क्या होता है भाई, बिजली बिल पटाते हो कि नहीं पटाते हो? पटाते हो ना। तो एक क्या है, एक कंपनी क्या करेगी, एक जो कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, वो क्या करेगी, व्यापार कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है, उससे पैसा ले रही है, हमसे पैसा लेती है कि नहीं लेती, बिजली बिल पटाते हैं, ठीक है। तो ये से तो आप ये जितने भी हैं ये किसके अंतर्गत है, याद रखेंगे ये किसके अंतर्गत है, ये जितने हैं CACB के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है भाई, CACB के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए हमने क्या पढ़े, ये सारी चीज़ें पढ़ें, और मैंने क्या कहा था, ये चीज़ मैंने बताया था कि राज्य में छत्तीसगढ़ द्वारा ताप विद्युत, जल विद्युत और अन्य विद्युत की जाती है। तो पूरा हम देखेंगे, ठीक है, सभी को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। राज्य का उपक्रम, अरे यार, राजकीय उपक्रम, तो राज्य में और केंद्रीय उपक्रम, ठीक है, राजकीय उपक्रम देखेंगे और केंद्रीय उपक्रम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा राजकीय उपक्रम कौन है भाई, ये राजकीय उपक्रम है राज्य ताप विद्युत मंडल, ठीक है, राज्य ताप विद्युत मंडल राजकीय उपक्रम है। और राजकीय उपक्रम में ही आप ये देखेंगे, यही राज्य का है ये वाला, ठीक है, क्या है, ये राज्य का है, ठीक है, और इसी पर हम बात करेंगे। चलिए, राजकीय उपक्रम को हम 3 भागों में देख सकते हैं, जैसा कि आपने जो है हम जानते हैं। चलिए, एक हम देखेंगे ताप विद्युत संयंत्र, या इसको हम बोल सकते हैं तापी संयंत्र, ठीक है, तापी संयंत्र। या ताप विद्युत संयंत्र जैसा भी बोल सकते हैं, बेटर होगा ताप विद्युत संयंत्र, क्योंकि ये विद्युत उत्पादन करेगा। अब ताप विद्युत संयंत्र देखिए, इसको मैं बाद में करूँगा, चलिए जो भी है। एक होता है आपका क्या है, जल विद्युत संयंत्र, एक होता है आपका जली संयंत्र, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र। संयंत्र मतलब क्या होता है, कंपनी होते हैं, संयंत्र मतलब फैक्ट्री होता है, ठीक है, संयंत्र, संयंत्र मतलब क्या है, एक प्रकार की फैक्ट्री होती है। चलिए, और अब क्या बोल सकते हैं, अन्य, अन्य याद रखिए। तो जैसे कि मैंने क्या कहा भाई, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और अन्य, ठीक है,
तो ताप विद्युत संयंत्र की जो टोटल है वो कितनी है, जैसे कि मैंने क्या कहा कितना है 2840 मेगावाट। जल विद्युत संयंत्र कितनी है 138.7 क्या है मेगावाट। और अन्य जैसे कि मैंने क्या कहा 6 मेगावाट। और टोटल क्या कितने हो जाते हैं भाई 2900 ठीक है 84.70 मेगावाट किसका है पूरे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कब तक, अक्टूबर 2022 की स्थिति में, अक्टूबर 2022 की स्थिति में आप देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना होता है। ठीक है, जैसे जली के बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले तापी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो जितना आप देख पा रहे हैं, ठीक है, चलिए तो जितना आप देख पा रहे हैं उसमें से अगर हम बात करें तो एक आपको देखने को मिलेगा 2884 में, 2884 में कोरबा में ही 1840 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है भाई। और जो आपके जांजगीर चांपा है, कहाँ पर जांजगीर चांपा, और कितना बच गए जो 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट कहाँ यूज़ की जाती है जांजगीर चांपा में देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कोरबा में 1840 मेगावाट। ठीक है, देखिए जांजगीर चांपा में जो है स्थान, वो स्थान की मैं बातें करूंगा। ठीक है, वो स्थान है आपका, ठीक है, कहाँ पर इसको हम बोलते हैं मंडवा ताप विद्युत संयंत्र। क्या कहते हैं मंडवा ताप विद्युत संयंत्र, क्या है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। क्या है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, कहाँ पर जांजगीर चांपा में। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जिसको, ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं, ये इसका अन्य नाम है या फिर हम उसको पूरा बोल सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये किसके नाम पर रखा गया है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। याद रखिए रखा गया है। ये आप देखेंगे मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जो जांजगीर चांपा में है, उसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। तो पूरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा। और ये तेंदू भाठा में है। ठीक है, कहाँ पर तेंदू भाठा, कहाँ पर है तेंदू भाठा, और तेंदू भाठा में है। और स्टार्ट हुआ था कब 2016 को ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये संयंत्र कब लगाए गए थे भाई 2016 में लगाए गए थे। याद रखिए इनमें एक और बातें कि यहाँ पर जो संयंत्र लगाए गए हैं 500 मेगावाट की, सॉरी मैंने क्या कहा 500 मेगावाट की
2 संयंत्र लगाए गए हैं, तो टोटल कितने मेगावाट हो गए भाई? 1000 मेगावाट हो गए। कितने हो गए? 1000 मेगावाट हो गए। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? मैंने क्या कहा, एक तो पहली बात है जांजगीर चांपा में है और दूसरा कोरबा में है। ठीक है, क्या है? जांजगीर चांपा में है, कोरबा में। जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट है। ठीक है, कितने हैं? 1000 मेगावाट। और 1000 मेगावाट में, ठीक है, टोटल जो 1000 मेगावाट यही खर्च होगा। मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जिसको बोला जाता है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसको इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा कहा जाता है। और ये तेंदुभाठा में है, 2016 में स्टार्ट हुआ है। और ये 500 के 2 यूनिट लगाए गए हैं। 2 क्या है? 2 मतलब यूनिट। ठीक है, 2 मतलब क्या है भाई? 2 मतलब किसको कर रहा है? यूनिट को कर रहा है। किसको बता रहा है? 2 यूनिट। 2 मतलब क्या है? यूनिट। तो 2 यूनिट लगाए गए हैं 500 मेगावाट के, और ये टोटल हो जाते हैं 1000 मेगावाट। ठीक है, तो जांजगीर चांपा का रोल खत्म। यहाँ पर हम जांजगीर चांपा की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे भाई? कोरबा की। तो 2840 को डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया, मैंने नहीं, हो गया मतलब पहले से है, मैंने नहीं किया भाई। ठीक है, पहले से डिस्ट्रीब्यूट है। तो 2840 मेगावाट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कोरबा को मिला है 1840 और बच गया कितना? 1000। तो 1000 मेगावाट मिला है जांजगीर चांपा। अब जो कोरबा में 1840 मेगावाट है उसका डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पर हुआ है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरे में चलते हैं। कोरबा के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक प्रकार से चैन, इसको हायरार्की टाइप देखिए भाई, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस रहता तो नीचे मैं लिखता, लेकिन स्पेस नहीं है तो नीचे नहीं लिखूँगा, तो इसको मैं कहाँ लिखूँगा? यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की? कोरबा। और कोरबा में अभी फ़िलहाल किसकी बात कर रहे हैं? 1840 मेगावाट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1040 मेगावाट। 1040 मेगावाट कहाँ से आएंगे आपके लिए? आपके लिए नहीं, सबके लिए। बिजली तो सब यूज़ करते हैं ना भाई। एक आपका आएगा, ठीक है, देखिए, एक है आपका कोरबा पूर्व और दूसरा है कोरबा पश्चिम। एक क्या है आपका? कोरबा पूर्व। तो कोरबा के पूर्वी भाग में जो संयंत्र स्थापित है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरबा पूर्व। और दूसरा है कोरबा पश्चिम। तो देखिए, बार बार कोरबा का नाम क्यों ले रहा हूं मैं? ठीक है, क्योंकि भाई मैंने क्या कहा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ताप विद्युत संयंत्र की बात कर रहे हैं। और ताप विद्युत संयंत्र जो है, ठीक है, ये जो ताप विद्युत संयंत्र है, याद रखिए ये किससे चलते हैं? किससे जो है विद्युत उत्पन्न करती है? कोयला से। किससे उत्पन्न करते हैं? कोयला से उत्पन्न। ठीक है, हमारे बिजली जो उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है भाई? कोयला से उत्पन्न होती है। और कोयला आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा मात्रा में, आपको कोरबा क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है ना। आप जो खनिज वगैरह पढ़े हैं ना, ठीक है, कोरबा में बहुत सारे माइंस हैं, डिप्का वगैरह आप जानते हैं, गिरवा डिप्का वगैरह आप जानते हैं। कोरबा में बहुत सारे जो है कोयले के माइंस हैं। तो कोयले का भंडार जहाँ है वहीं तो कुछ होगा ना भाई। जिस चीज़ से जो है बिजली उत्पन्न हो रहा है, जिस चीज़ से कुछ भी हो रहा है, तो वो आसपास ही होगा ना। ठीक है, तो कोयले से बिजली उत्पन्न होता है और कोयला कहाँ है? आपकी कोरबा में है। तो इसी कारण से वहाँ इतने संयंत्र लगाए गए हैं। और आप देखते हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़ के आसपास भी लगा। क्यों? क्योंकि आसपास आपको वहाँ कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या है, कोरबा से उत्पन्न होता है क्या? ताप विद्युत संयंत्र। जो बिजली आपके यहाँ घर में आती है ना, ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हब क्यों कहा जाता है कोरबा को? ठीक है,
क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी हब भाई? कोरबा को इसी कारण से। चलिए, तो कोयले से क्या होता है, उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र, और जल से उत्पन्न होता है तो जलीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, हम बात करेंगे हसदेव बांगो जो है वो वगैरह वगैरह, जल से अलग हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए आगे आगे क्या है भाई। अब देखिए मैंने क्या कहा, कोरबा पूर्व से, याद रखेंगे कोरबा पूर्व से क्या होगा, 500 मेगावाट की बिजली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कोरबा पश्चिम मतलब कोरबा है और पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ पर जो है 1340 मेगावाट, 40 मेगावाट तो टोटल हो जाते हैं। ठीक है, कोरबा पूर्व में क्या 500 मेगावाट और कोरबा पश्चिम में हो जाते हैं 1340 मेगावाट। ठीक है, चलिए तो टोटल हो जाता है 13, 5, 18 और 40, 40। ठीक है, 1840 मेगावाट। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोरबा पूर्व में कौन कौन सी हैं? ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एक है आपका कोरबा पूर्व, कोरबा पूर्व फर्स्ट। ठीक है, कोरबा पूर्व फर्स्ट, एक है कोरबा पूर्व सेकेंड, कोरबा पूर्व सेकेंड, एक है आपका कोरबा पूर्व पूर्वी भाग में। ठीक है, 3 संयंत्र लगाए गए, कोरबा पूर्व जो है थर्ड, और एक है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए इसके बारे में हम याद रखने क्या क्या याद रखेंगे। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये जो कोरबा पूर्व फर्स्ट है ये बना था 1958 में। आपको इसके बारे में याद रखना है कोरबा पूर्व सेकंड 1966 में। ठीक है, 66 से लेकर 68 में, 66 को स्टार्ट किया था, 68 में बना था। कोरबा पूर्व थर्ड 1976 को स्टार्ट होकर 81 तक ये बना था, और मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोरबा पूर्व की हम बात करें तो कोरबा पूर्व में, ठीक है, कोरबा पूर्व में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये अभी बंद हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, ये बंद हो चुका है। कोरबा पूर्व फर्स्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है पहले से, और कोरबा पूर्व सेकंड की हम अगर हम बात करें और थर्ड की बात करें, ठीक है, तो कोरबा पूर्व सेकंड में, ठीक है, 50 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए गए हैं। तो टोटल कितना हो गया? ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। एम मेगावाट, 50 मेगावाट की कितने 4 यूनिट लगाए गए हैं, तो 5 चौक 20 और 1 0 मतलब 200 मेगावाट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 120 मेगावाट की 2 यूनिट लगाए गए हैं, तो 120 दूनी 240, ये 0 मेगावाट। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 250 मेगावाट की 2 यूनिट, तो 2.5 कितने हो गए भाई? 2.5 5 हो गए। 250 मेगावाट की कितने 2 संयंत्र लगाए गए हैं, तो कितने हो? 2.5 5 मेगावाट हो गए। ठीक है, टोटल, तो टोटल देखिए ये टोटल आपका हो जाएंगे कितने? ठीक है, 5 2 7 2 9 और ये 40, 940। याद रखिए टोटल कितने हो जाएंगे आपका, यहाँ पर 940 हो जाएंगे। लेकिन 940 और हमने और भैया आपने क्या कहा था? आप बोलेंगे सर आपने तो फिर ये कोरबा पूर्व से 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया है फिर। ठीक है, ज़्यादा हो गया है, 440 आपका ज़्यादा हो रहा है।
18 4 22, 22 80, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दो जो है आपके कोरबा पूर्व और आपका कोरबा पूर्व सेकंड और कोरबा पूर्व थर्ड, ये दोनों को क्या किया गया है? ये दोनों को किया गया है क्या भाई? क्या किया गया है? डी कमीशनिंग। इसको कर दिया गया है डी कमीशनिंग। और डी कमीशनिंग के कारण ये क्या रहा है? बिजली उत्पादित नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके कारण से क्या हो रहा है? बिजली उत्पादित नहीं हो रहा है, बिजली उत्पादित नहीं हो रहा है। जब बिजली उत्पादित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसको हम हटा देंगे। सिर्फ अभी क्या है? सिर्फ हमारे पास क्या है भाई? सिर्फ क्या है? ये 500 मेगावाट बन जाते हैं। टोटल क्या हो जाते हैं? 500 मेगावाट ही रह जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट। तो ये कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व सेकंड, कोरबा पूर्व थर्ड, ये कोई काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, कोई काम ये नहीं कर रहा है, डीकमीशनिंग हो गया। लेकिन आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है, कितनी इतना होता था, ठीक है, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए कोरबा पश्चिम में 1300 मेगावाट की हम बातें कर लेते हैं। मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ बातें, चलिए इस पे सही है। तो एक है आपका, एक है आपका हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत। और हसदेव ताप विद्युत में, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था 1983 से 86 के मध्य। और ये जो है 240 मेगावाट के कितने लगाए गए हैं? सॉरी, 210 मेगावाट के, 210 मेगावाट के कितने लगाए गए हैं? 4 यूनिट लगाए गए हैं, ठीक है। तो 21 दूनी 42 और दूनी जो है 84, ठीक है, ये हो गया 84। तो ये कितने हो गए? ठीक है, 840 मेगावाट कितने हो जाएगा आपका? याद रखें, ये मिला के कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 840 मेगावाट, नाम याद रखिए, ठीक है, हसदेव ताप विद्युत, ठीक है। चलिए, एक होता है कोरबा पश्चिम विस्तार, पश्चिम की बात है, पश्चिम दिशा में है। दूसरा है कोरबा पश्चिम विस्तार, जो कि कब हुआ था? 2013 में, 2013 में। एक ही पेज में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, 2013 में हुआ था। और इसमें यदि हम बात करें तो टोटल कितने हैं? 500 मेगावाट का, 500 मेगावाट का एक यूनिट लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया है आपका 500 मेगावाट, तो हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या है? 840 मेगावाट और दूसरा क्या है? 500 मेगावाट। तो 8 5 1300 और ये 40, तो 1340 मेगावाट ये हो गया। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्या हो रहा है? आपका एक हो रहा है, तो ये याद रखेंगे। उसको भी मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये भी डीकमीशनिंग की गई है, ठीक है, इसका भी यही लिख देता है, ठीक है। ये सारे की क्या है? डीकमीशनिंग की गई है। डीकमीशनिंग के चलते क्या हुआ है भाई?
उसके चलते ये चीज़ें बदली है और यहाँ पर आपको विद्युत उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। फिर से मैं बताऊं, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है। ठीक है, लेंदी थोड़ी हो गया भाई, लेंदी नहीं हो गया। तो टोटल छत्तीसगढ़ में हमारे पास कितनी है, ठीक है, राज्य का कितनी है भाई, आपका 2984 कितना है 7 मेगावाट अक्टूबर 2022 तक। ताप विद्युत का ही अभी देखें, ताप विद्युत का को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अभी जल विद्युत देखे ही नहीं, ताप विद्युत का डिस्ट्रीब्यूट किए 2840 मेगावाट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए कोरबा में और एक जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में 1000 चला गया, ठीक है, कितना चला गया है 1000 मेगावाट। और बडवा ताप विद्युत संयंत्र जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये 2 यूनिट लगे हैं 500 के 1000, तेंदुभाटा 2016 में स्थापित हुआ था। कोरबा में हम देख रहे थे, और कोरबा में 2 भाग हैं, एक कोरबा पूर्व है और कोरबा पश्चिम है, ठीक है। तो कोरबा पूर्व फर्स्ट 58 में, कोरबा पूर्व सेकंड 66 से 68 में बना है, कोरबा पूर्व थर्ड 76 से 81, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला। तो ये आप देखेंगे तो ये तीनों कमिश्निंग के चलते बिजली उत्पादित नहीं हो रहा है। 200 मेगावाट 240 इधर तो पता भी नहीं है। तो 500 मेगावाट टोटल हमें मिल रहा है, तो ये टोटल 500 मेगावाट आ गए। यहाँ पर आप देखिए ये किसका है भाई, ठीक है, ये किसका है, ये इसका है, ठीक है, किसका है, कोरबा पश्चिम। तो कोरबा पश्चिम में आप देख पाएंगे, इसको तो मैं एरो लगा ही चुका हूँ, ठीक है, कोरबा पश्चिम में आप देख पाएंगे। आपको एक एक चीज़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए भाई। चलिए, तो ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, कोरबा पूर्व। चलिए, तो कोरबा पश्चिमी हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगा है, ठीक है, 83 से 86, ठीक है, 840 मेगावाट टोटल, 210 का 4 यूनिट लगा हुआ है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए, याद रखिए ये सारी बातें। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पूरा हम देख लिए। आपका जो है जल बाकी है ना, ताप हो गया पूरा, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर जल अन्य वगैरह हम देखेंगे। चलिए।
चलिए, आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट, देखिए चलिए, ये ताप विद्युत संयंत्र देख रहे हैं और ये ख़त्म हो जाता है राज्य का, लेकिन कुछ याद रखिए प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है, प्रस्ताव में रखे गए हैं कि बाद में क्या भाई वो बनेंगे, ठीक है, वहाँ स्थान। कुछ जो है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है और कुछ जो है निजी कंपनियां जो है क्या की गई है लगाएगी, प्रस्तावित है वो भी, ठीक है। तो कुछ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है, कुछ निजी कंपनियां क्या करेगी, लगाएगी। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं किससे, मैप के द्वारा। चलिए, यहाँ पर प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, क्या बात करेंगे भाई, प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र या परियोजना, प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना। चलिए, तो मुझे स्पेस चाहिए लिखना है, तो ये मैं वीडियो को थोड़ा हटा देता हूँ। चलिए, ये लाइन पूरा खींची हुई भाई, यहाँ पर ये मैप थोड़ा दिक्कत करेगा, ये लाइन पूरा खींची हुई है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावित में एक तो कोरबा आपको नज़र आएंगे, ठीक है, कौन से स्थान, कोरबा, ये जो कोरबा है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इसको ऐसे नहीं करते, ये कोरबा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोरबा। कोरबा में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरबा दक्षिण ताप विद्युत केंद्र, क्या भाई, कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह, कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह। और कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह, कोरबा में आपको देखने को नजर आएंगे कितना भाई, 1000 मेगावाट, ठीक है, याद रखेंगे कोरबा में कितना है, 1000 मेगावाट की बातें हैं, मेगावाट, ठीक है, कोरबा में कितना, 1000 मेगावाट याद रखेंगे। तो कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह, ठीक है। चलिए, कोरबा याद रखेंगे। दूसरी जगह हम बात करें तो एक है आपका सूरजपुर में 2, ठीक है, क्या है, सूरजपुर, सूरजपुर में 2 स्थानों पर है, ठीक है। सूरजपुर में एक आपको देखने को मिलेगा इफको ताप विद्युत केंद्र प्रेमनगर, एक है आपका क्या भाई, इफको ताप विद्युत केंद्र, कहाँ पर, प्रेमनगर, और प्रेमनगर में,
ठीक है, कितना 1320 मेगावाट का यहाँ पर प्रस्तावित है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना 1320 मेगावाट प्रस्तावित है। और दूसरा जो सूरजपुर में ही भैंसा थान में क्या है, एक है आपका, सॉरी भैंसा थान बोलता है, भैया थान ताप विद्युत गृह, भैया थान ताप विद्युत गृह। और भैया थान ताप विद्युत गृह में भी कितना 1320 मेगावाट, 1320 क्या है मेगावाट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो 13 दूनी 2640 हो गए सूरजपुर में टोटल, तो ये मैंने लिख दिया। चलिए, इसको नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कितना 1000 मेगावाट, याद रखेंगे। तो एक कोरबा में है, दूसरा सूरजपुर में है। ठीक है, मतलब सूरजपुर में 2 हो गए, कोरबा में 1 है। एक है आपका कोरिया में, कहाँ पर, कोरिया। एक है आपका क्या है, कोरिया। और कोरिया में एक आपको देखने को मिलेगा गुजी बुदेली ताप विद्युत गृह। कहाँ पर भाई, गुंजी आपका बुंदेली ताप विद्युत गृह, गुंजी बुदेली ताप विद्युत गृह कहाँ पर, कोरिया में। और ये आपको नज़र आएंगे कितने भाई, ये आपको देखने को मिलेगा 500 मेगावाट। कितना मेगावाट, 500 मेगावाट यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये जो है प्रस्तावित है, क्या है, ठीक है, क्या है, प्रस्तावित है, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजना, क्या है, विद्युत परियोजना। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजना, ये 3 है। कुछ है आपका किसके द्वारा प्रस्तावित परियोजना, निजी, ठीक है, निजी संयंत्र जो है योजना आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रस्तावित निजी ताप विद्युत गृह। ठीक है, वो क्या था भाई, वो क्या था, वो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से स्थान आ गए, आपके रायगढ़ में है, क्या पर, रायगढ़ में। और रायगढ़ में नजर आएंगे रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना, रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना। रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेगा 165 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं। तो टोटल 607 मेगावाट यहाँ पर प्रस्तावित है रायगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे एक और आपका देखने को मिलेगा कहाँ पर, कोरबा में।
ठीक है, क्या है, एक है आपका कोरबा में, और कोरबा में पताड़ी ताप विद्युत परियोजना है। क्या है, पताड़ी ताप विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। पताड़ी ताप विद्युत परियोजना में आपको देखने को मिलेगा कितना भाई, 660 मेगावाट के 2 यूनिट, 660 मेगावाट के कितने यूनिट, 2 यूनिट। तो चलिए 1320 मेगावाट टोटल हो जाते हैं। चलिए ये याद रखिए, ये जो कोरबा वाला है वो किसके द्वारा किया है, जिंदल पावर लिमिटेड, जिंदल पावर प्लांट। ठीक है, किसके द्वारा, जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा। ये जो निजी कंपनी है जिंदल पावर लिमिटेड, ये जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा रायगढ़ में रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना देखने को मिलेगा। 165 मेगावाट के 4 यूनिट, 660 मेगावाट याद रखेंगे पूरा टोटल रायगढ़ में। कोरबा में तपाड़ी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। और ये लैक्रो अमरकंटक पावर लिमिटेड कोरबा द्वारा, ये किसके द्वारा किया गया है, ये है आपका लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, पावर लिमिटेड द्वारा। चलिए एक याद रखेंगे आपका, ये आपका है कहाँ पर, जांजगीर चांपा। ठीक है, क्या है, जांजगीर चांपा, चांपा हो गया भाई, चांपा है। जांजगीर चांपा में आपको याद रखना है, एक है आपका सोन पावर लिमिटेड विद्युत, सोन पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र, ठीक है। सोन पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर, जांजगीर चांपा में। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें याद रखने वाली बात नहीं है, इसमें क्षमता ही नहीं है। ठीक है, कितनी क्षमता की प्रस्तावित है ये पूरा अभी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, डिक्लेयर नहीं है कि कितनी क्षमता की लगने वाली है। ठीक है, तो हम देख लिए, लेकिन हम प्रस्तावित हम देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजना अगर देखें तो कोरबा में है, कोरबा में है, कोरिया में है, सूरजपुर में। तो कोरबा में कोरबा दक्षिण ताप विद्युत केंद्र 1000 मेगावाट, कोरिया में गंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर सूरजपुर में 2 है, इफ्को ताप विद्युत केंद्र प्रेमनगर में, और भैयाथान ताप विद्युत केंद्र भैयाथान में। कहाँ पर, ये भैयाथान में, याद रखें ये क्या है, भैयाथान है। भैयाथान में कितना, 1320 मेगावाट। तो 2 सूरजपुर में, एक कोरबा में, कोरिया में प्रस्तावित है। ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा, निजी कंपनी द्वारा कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ये याद रखें, नाम याद रखें। ठीक है, और ये तो चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये आप जानते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके अभी तक के क्या भाई, ताप विद्युत संयंत्र। तो आज हमने अच्छे से बातें की। आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे भाई, क्योंकि हमारा हो गया है टाइम, और अभी जो बाकी है कौन सा,
जल विद्युत, तो जल विद्युत की बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमने फर्स्ट पार्ट है आज हमारा, और फर्स्ट पार्ट में ऊर्जा के बारे में हम पढ़ें, जाने क्या होता है, कैसे विद्युत ऊर्जा में ये सब बातें किए, ठीक है। CACB के बारे में हमने जानिए, फिर ये 5 भागों में बांटे हैं उसके बारे में हमने जाने, फिर राजकीय उपक्रम में ये हमने देखे, ठीक है। ताप विद्युत का कोरबा में फिर इस प्रकार से हमने देखे, ठीक है। तो ये अब बच गया है कौन सा भाई, ये ताप का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बच गया क्या, एक तो जल विद्युत बचा है और दूसरा अन्य की बाकी है, तो दोनों को हम देखेंगे कब, कल की क्लास में। तो इसका आप देख सकते हैं इसका 2 क्लास और लगेगा, कल की क्लास और परसों की क्लास, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जल विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं और प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र, अन्य बातें, अन्य में क्या 6 मेगावाट में कहाँ हो रहा है वो हम देखेंगे। फिर कुछ डेटा देखेंगे, उसी क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ डेटा देखेंगे, जैसे GDP में इसका क्या रोल है अभी तक, ठीक है। फिर साथ ही साथ राज्य में जैसे BPL वाले हैं, PL वाले हैं, कितना कितना ये यूज़ किए हैं, साथ में इससे संबंधित क्या बोल सकते हैं, योजनाएं, इससे संबंधित योजनाएं हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं जैसे हाफ बिजली योजनाएं, BPL एकल बत्ती कनेक्शन योजना, ये सारे बहुत सारे योजना हम देखेंगे। तो ये 2 क्लास और होगा, कहने का मतलब टोटल होगा ये 3 क्लास, तो हम ये बातें करेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, गुड, सब बखैर, थैंक यू।